मुझे लगता है 2 दिन में करा दूंगा किसी को नहीं, लेकिन नहीं हुई। परंतु आज भी तारीख कितनी है? 22। अभी भी दिन है। शादी ब्याह सारे छोड़ रखे मैंने तुम्हारे चक्कर में। मुझे गालियां देते हैं परिवार वाले भी कभी कभी, तो मतलब मन ही मन में यूं कहते हैं कि घमंड आ गया का। तो सही बता रहा हूं मैं, है ना। अब क्या समस्या कि घमंड कहाँ आयो, या तो मैं ही पतो था ही नहीं पतो, और कोई नहीं पतो। जब मैं सगे मामा जी के में नहीं जाता ना, तो फिर ऐसा लगता है कि घमंडे लीजिए। छोरा छोरी चल जाओ, पर छोरा छोरी भी कहाँ कहाँ जाओगा। समस्या ये भी तो है ना। कमरा ले रहा क्यों ना? क्या भाई ये बोल रहे रोटे का फोड़ा पड़ जाए, मैंने तना कमरा ले रहा क्यों ना, फिर क्या दिक्कत है? मैंने बोला ना मैं यहाँ का लोकल बंदा हूँ। क्या हूँ? सारा फैमिली बैकग्राउंड ए से जेड तक यही है। ओके, अतः मार फोड़े ना पड़े पाया। ये चीज़ से दूर जा चुका, बहुत दिन हो गया। अब ताक पड़ा फोड़ा तो ताक की बात अलग है। पर फिर भी ताक गुना आ जाऊँ, एक आध दिन तो राउंड काटूंगा, सही बोल रहा हूँ। अटिक मोल लो ता कोई से सारो। क्या भाई स्टूडेंट रहता? अरे इधर सारे स्टूडेंट रहते हैं। ये कैसे पूरा चोरा यार, इसके न्यू घूम जाओ। क्यों भाई सिंक्रोनस मोटर का मतलब क्या था रे? यहाँ तो नहीं, पर जोधपुर में गया था। वहाँ के लड़के क्या ज़्यादा व्यवहारिक होते हैं, तो वहाँ मैं जाया करता था, ऐसे कमरों पर राउंड काट लेता था। फुर्सत में भी रहता था थोड़ा सा, तो यहाँ तो कोचिंग का बर्डन ज़्यादा हो गया क्या। वहाँ फुर्सत में रहता था। फुर्सत का मतलब है कि पढ़ा लिया, अपना काम किया, मस्त। अब किन किन लड़कों के घर पे जाना, देखते हैं देखा यार ये पढ़ता भी नहीं पढ़ता, तो चेक कर लेते थे कभी। और वो लाड प्यार भी इतना ही देते थे। हाँ, तो निकल जाते थे शाम को। 2 टीचर थे, केडी सर राउंड के चले जुगल जी के चले, है ना। तो भाई इधर चलते 2-5 तो मिली जाओ सा, कहीं मोहल्ला में भी रहता होगा सभी। जिसमें कुछ 2-5 तो मिली। वहाँ स्टूडेंट ज़्यादा होते थे, वैसे तो यहाँ भी होते थे, पर अभी क्या पता नहीं कहाँ गए, बाकी तो होते हैं। कोविड के बाद की स्थितियाँ बहुत गंभीर हुई है। सिंक्रोनस की बात करता हूँ, वह मोटर जिसका विभव नियमन शून्य अर्थात नियत हो। वोल्टेज रेगुलेशन जिसका नियत होता है, जिसका शून्य रेगुलेशन हो। क्या हो? नियत का मतलब क्या होगा? शून्य, ना कम ना ज्यादा, ना ज्यादा ना कम, ताकि नौकरी लाख बाद नौरात नहीं हो जाओगा। सही बता रहा हूँ मैं, मतलब पता नहीं मानव के क्या क्या किसरा लॉजिक आता है दिमाग में, पता नहीं कहाँ से आता है। अरे भाई तू ऊपर करेगा ना मुंह तो तेरे पे पड़ेगा, तू पक्की बात। नीचे चल, बढ़िया अच्छा फील होगा। हाँ, कोई फर्क है तेरा, तू खाएगा यार, किसको थोड़ी दे देगा, और देगा तो लेगा ब्याज सहित। आजकल कौन देता, भले देता क्या? गिने चुने 2-3 जने होते हैं, मियाँ बीवी और बच्चे। माता पिता को भी ढंग से रोटी नहीं देते आजकल, जमाना बहुत बुरा आ गया। दुख है इस बात का, है ना। ये बात फर्क पड़ता, देना चाहिए। और हो सके तो सुबह सुबह तो एक बार जो है माता पिता के पैर छू लेना चाहिए, और फिर आशीर्वाद लेकर फिर कार्य पे जाओ, जो भी जाना। कोई फर्क ना पड़े, दुनिया में सबसे बड़ा वो है देवता। किसी भी देवता बजावे जरूरत कोई ना करता, माता पिता का पाँव छू लेना, कहीं भाग भागी जरूरत कोई। दुनिया का सबसे बड़ा देवता जिंदा जी। तो मोबाइल पे पहुंच गयो, हाँ नहीं लाडी पहुंच गयो, बस यहीं रहेगा था। आतरशी जगह से बाहर न जा सकता। देखो, अरे बात बहुत होगी है। वह मोटर जो नियत गति पर चलती हो, सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। जिसकी गति क्या हो? तुल्यकाली हो। क्या कहलाती है? हाँ, तो लिखिएगा, लिखिएगा।
परी, बढ़िया से लिखना थोड़ा सा बेटा, इस काम की चीजें। वह मोटर, अरे ये खत्म हो जाएगी ना तो कल क्या तुम्हारे नया चैप्टर ले लूंगा, है ना, जो भी तुम कहोगे क्या का क्या बाद में देखेंगे। वह मोटर जो कि सिंक्रोनस गति पर चलती हो, बस समझ गए परिभाषा। इसका विभव नियमन क्या होता है बेटा? वोल्टेज रेगुलेशन। लिखो बेटा, विभव नियमन क्या बोलते हैं बेटा? विभव नियमन क्या होगा? अरे नवीन सर का करा दूं क्या क्रैश कोर्स? रहने दो, उनका चला जो ठीक है। क्या हो बेटा, क्या बोल रहे ये? क्या हो गया? कल ज्योग्राफी चल रही है ना, ज्योग्राफी भी। अच्छा, कल्चर बाकी, वोल्टेज कोई नहीं हो जाएगा, चिंता मत करो, पूरा करके ही जाना, है ना। और मेरा भी बाकी रहे तो पूरा पढ़ के जाना, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ में हूँ। इसमें भी यार देखना, सिंक्रोनस मोटर की गति आती ना, तो ये तो वहां पर 0 लिख दे, लेकिन गति की बात बताऊं, स्पीड की, तो सिंक्रोनस स्पीड आती बेटा, क्या आती है? क्या आती रे? सिंक्रोनस स्पीड आती बेटा, क्या आएगी बेटा? एन ओवर बराबर क्या आएगा बेटा? एन ओवर ऐसा कुछ आता है क्या? क्या आता? अरे ना, ये तो वो आएगी ना यार, ये रहा, ये P बराबर क्या होगा? नहीं, F बराबर क्या होगा? PN बटे 100, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, मुझे क्या चाहिए इसमें से? N, तो N बराबर क्या लिखूंगा मैं? F इंटू लिख दूं 120 बटे, देखो ज्यादा आता है तो मन होता ना बोलने का, रुका नहीं जाता ना, तो उतार लो, अच्छी बात है, आना चाहिए बच्चों को, आने के बाद तो फिर रुका नहीं जाता। लिखो, लिखते जाओ बेटा। सिंक्रोनस मोटर एंड सिंक्रोनस जनरेटर की संरचना एवं कार्य प्रणाली लगभग समान होती हैं। क्या होती है बेटा? हाँ भाई, लगभग क्या होती है?
तो इसका मतलब अल्टरनेटर को सिंक्रोनस मोटर की बात उपयोग में लाया जा सकता है क्या? लाया जा सकता। लिखो, लिख लिया? आगे लिखो, नहीं लिखा। लिखो, अब तो लिख लो। आओ, छोटा के बाद 5 लिखो। कार्य क्या होगा इसका? बोलो। अरे इसका कार्य क्या होगा रे? जानते हो कार्य? नहीं जानते? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें बदलती है? अरे मेरे कोर्स की तो चिंता नहीं है तुम्हें, मेरे वाले की तो नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या है चिंता? है? अब छोड़ दी चिंता? हाँ, खींच दिया ना मैंने, खींचता नहीं है तो फिर चिंता थी। अब कवर कर दिया मैंने, 4-4, 5-5 घंटे ले लगे। क्यों भाई? अब दुख नहीं होगा, तुम्हारी आत्मा दुखी? बताओ ये सेल्फ स्टार्ट होती कि नहीं होती? हाँ, तो लिखो सेल्फ अरे इस शनिवार को मैं ड्यूटी नहीं जाऊंगा, चिंता मत करना, सुकून मेरा ना, छुट्टी नहीं रहेगी। संडे की तुमको तो नहीं करेंगे, कहीं ब्याह गाँव में नहीं जाना हो तो, और कहाँ का को जाबोगे हो तो बात अलग। या तो मतलब मैं रात में रोटी कार पाछा जाऊंगा, रोटी कार पाछा जाऊंगा। अरे मारा 4 ब्याह को नाव ना तंग कर रहा गराड़ा, मुझे सोच रहे हो कहाँ ना कहाँ तो एक जगह मैनेज कर। कोई पक्का नहीं है, पर जहाँ तक 90% न जाऊँ, 10% केस में कुछ भी हो सकता। जाऊंगा तो संडे को जाऊंगा, और दिन नहीं जाऊंगा। जिस दिन क्या तुम बुरा ना मान सके। ना लिखो बेटा, लिखो। हाँ, क्या लिखा मैंने यहाँ? अरे ये सेल्फ स्टार्ट है, क्योंकि इसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं अपन? यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं बेटा? वो थोड़ा सा ये बातों में लगा दिए मेरे। सेल्फ स्टार्ट, अरे सेल्फ स्टार्ट होने के लिए कम से कम क्या चाहिए? यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा देनी पड़ती है। तो क्या देते हैं इसको? तो लिखो, लिखे इस मोटर को सिंक्रोनस गति पर घुमाने के लिए, बात नहीं रे, घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा प्रदान की जाती हैं। कौन सी ऊर्जा प्रदान कहते हैं? लिखो रे लिखो, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान की जाती हैं। लिखिएगा, जैसे ही यह सिंक्रोनस गति प्राप्त कर लेती हैं,
गति प्राप्ति के बाद लगातार उसी गति पर गुणन करती रहती हैं। लो भैया, लगातार क्या करती, उसी गति पर गुणन करती। इसके पश्चात इसे क्या कर देते हैं, लोड से जोड़ देते हैं। इसके पश्चात इसे लोड से युग्मित कर देते हैं। आपका वैसे क्रैश कोर्स करा दूंगा मैं इंग्लिश का, राजस्थान जीके का भी, चिंता वाली कोई बात है। 1-2 दिन का टाइम दो मुझे, हो सकता है मंडे से करूं क्या। मैं थोड़ा सा, आज क्या बार है, फ्राइडे, कल शनिवार, हाँ तो फिर मंडे से ही प्लानिंग बनाऊंगा। 1 दिन के लिए तो क्या प्लानिंग बनाऊँ, सही है। क्रैश कोर्स का आपका राजस्थान जीके की, तब तक तो मैं हूँ ही सही ना। लो भैया, ऐसे मत कर रहे। अब लिखिएगा, अरे डीसी मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना है, क्या करना है, अरे डीसी मोटर को क्या करना है, तो यांत्रिक विद्या देना पड़ेगा। सॉरी, सिंक्रोनस मोटर को क्या देना पड़ेगा, यांत्रिक। लिखिएगा, अब ये सेल्फ स्टार्ट नहीं, सेल्फ स्टार्ट तो करना पड़ेगा, और सेल्फ स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा के लिए किसका प्रयोग करेंगे, पोनी मोटर। किसका, और पोनी मोटर नहीं करेंगे तो डीसी सप्लाई किसका प्रयोग करेंगे, डायनामो का। ठीक है, तो लिखिएगा, लिखिए सिंक्रोनस मोटर को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्न 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। किसका, पोनी मोटर, डीसी मोटर और सेल्फ स्टार्ट। पोनी, पानी नहीं रे, पोनी मोटर देखो। एक तो क्या है, पोनी मोटर, दूसरा है डीसी मोटर, और तीसरा है सेल्फ स्टार्टर। ये 3 विधियां। शेल्फ लो भैया, अब यूज कहां करेंगे इसका, बोलो, इसका यूज कहां करेंगे, बोलिए भाई। ये तो विद्या किसके लिए प्रयोग है, यांत्रिक ऊर्जा के लिए। इनसे तो क्या देते हैं अपन, आउटपुट।
लेकिन इन इस जो सिंक्रोनस मोटर इसका यूज कहाँ करेंगे? नियत लोड के लिए। अरे यूज कहाँ करेंगे? एप्ली कहाँ करेंगे? नियत लोड के लिए। किसके लिए? बोलो तो कहाँ? ट्रांसमिशन में। कहाँ करते हैं? ट्रांसमिशन लाइन। किस में करते हैं बेटा? हाँ, तो इसको बोलते हैं बेटा पारेषण। क्या बोलते हैं? पारेषण लाइन में उतार लो। दूसरा लिख लो बेटा अल्टरनेटर सिंक्रोनाइजेशन में। अल्टरनेटर सिंक्रोनाइज में मध्यगवद लिख लो। अब देखिए आगे लिखिएगा, बता दूं? अरे सुनिए भाई, अल्टरनेटर मैंने बताया है इधर। जैसे अल्टरनेटर की संरचना और कार्य प्रणाली है एज इट इसकी है वही फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये कार्य, कोई दिक्कत नहीं। सब जगह फैराडे एक बार पढ़ा दिया तो वही चुंबकीय प्रतिच्छेदन होगा, वही इसमें धारा दी जाएगी और वही यहाँ पर सारी की सारी वर्किंग सिस्टम सेम होगी, केवल बॉडी भी सेम होगी। और जो चीज़ें अलग होती है वो मैं आपको यहाँ ऐड कराता हूँ। कुछ यूजेज अलग होते हैं वो आपको यहाँ ऐड कराता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आपको यहाँ पर इसमें एक्स्ट्रा आती है। जैसे एक दोष आता है, क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ये ज़्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं। क्या होते हैं? देखिए इसकी एक बात बताऊँ कि ये निर्धारित सीमा तक, ठीक है, क्या करते हैं कि इस मोटर पर लोड बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? नोट डाल के लिखाऊंगा, समझना। इस मोटर पर लोड बढ़ाने से कुछ सीमा तक तो कुछ लोड को, निर्धारित सीमा तक तो लोड को सहन करेगी, उसके बाद क्या हो गया? कार्य करना बंद कर देगी। तो इसका मतलब ये हो गया, अब जैसे ही लोड बढ़ा रहे हो, ज्यादा बढ़ा रहे हो, तो यहां पर इसमें क्या होगा? एक वाइब्रेशन होगा। क्या होगा? कंपन होगा। तो उसको बोलते हैं हंटिंग दोष। क्या बोलते हैं? या फेज स्विंगिंग दोष। क्या बोलते हैं? या फेज स्विंगिंग दोष। ओके, ये दो पॉइंट है जो मोस्ट है इंपॉर्टेंट, लिखा देता हूं, लिखिएगा नोट में। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर को, सिंक्रोनस मोटर पर निर्धारित सीमा तक, सिंक्रोनस मोटर पर लोड बढ़ाने पर निर्धारित सीमा तक, कौन सी सीमा तक? लिख लो बेटा, लोड को वहन कर लेती हैं एवं इसके बाद और अधिक लोड देने पर
लोड पर मोटर की गति निम्न होकर रुक जाती है, रुक सकती है। अब क्या होगा, लोड बढ़ने से क्या होगा, कंपन होगा। क्या होगा, देखिएगा मोटर में वाइंडिंग के कारण होता है, क्या होता, मोटर में कंपन अधिक उत्पन्न होने को हंटिंग या फेज शूगिंग नामक दोष उत्पन्न हो जाता है और उतार लेते हैं। तो लीजिएगा उपाय क्या है इसका, उपाय डैम्पर वाइंडिंग। स्थापना। बस इतना याद रखना कि हंटिंग दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बस ज्यादा जीवनी की जरूरत नहीं है। ज्यादा याद रखोगे तो स्वास्थ्य खराब हो जाए, बीमार पड़ जाए, मेरा माथा है। मेरे दोस्तों कितनी बज गई, अब ये तो खत्म होगी, लेकिन एक उपाय और भी है। खत्म होने के बाद उपाय ये है कि अब चलाऊं क्या, या तो ट्रांसफॉर्मर है या फिर अपने पास मीटर है, विद्युत के मीटर है या ट्रांसफॉर्मर, क्या पढ़ाऊं। मीटर वाले कितने हैं, 4, और ट्रांसफॉर्मर वाले ले, ये दोनों तरफ है। ट्रांसफॉर्मर भैया 1 से 2 दिन ले सकता है, और हो जाए तो 3 भी हो जाए, बड़ा चैप्टर है। लेकिन मैं विश्वास दिला रहा हूं, जितना मैं पढ़ाऊंगा उसके बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है मेरी। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा रफ्तार से कि मजा आता जाएगा। तो आज मैं बेसिक बात करूंगा, पर फिर समझाऊंगा ऐसे याद। तो